मुस्कान, वो ना मम्मी का फ़ोन आया था, उनको 30,000 रुपये चाहिए। क्या? तुम्हारी माँ को फिर से पैसे चाहिए? अरे कितना लूटेंगी हमें, बस करे ना। अरे वो क्या है ना, उन्होंने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अब वो मकान मालिक परेशान कर रहा है, तो उनका फ़ोन आया है कि बेटा करवा दो पैसे। नीड है तो क्या अपने सारे पैसे उठा के उन्हें दे दे? हमारे ना कोई आंगन में पेड़ नहीं लग रहा है पैसों का जो तोड़ तोड़ के उनको देते रहे। और 30,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है कि उठा के दे दिया। अरे हमारे घर में भी 10 काम होते हैं, और जब मैं घर के लिए पैसे मांगती हूँ तब तो तुम कहते हो कि अभी सैलरी कम पड़ गई है, इस महीने पैसे नहीं है, और अपनी माँ को देने के लिए तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं। यार वो मम्मी है यार, उनको कैसे मना कर सकता हूँ। और मैंने बोल दिया कि मैं उनको पैसे दे दूंगा। उज्जवल, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। अरे तुम्हारी माँ ना जब से इस घर में शादी करके आई हूँ मेरे सर पे सांप बन के बैठी हुई हैं, मेरे को इतना परेशान करती हैं। जब देखो उठ के यहाँ पे आ जाएंगी, अपने घर में उनसे रहा नहीं जाता है। अरे अकेली हुई तो क्या हुआ, दुनिया रहती है अकेली, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी बहू के सर पे आके पड़े रहना है। और यहाँ आके भी ये नहीं कि चुपचाप रहे, बहू मेरी सेवा कर दे, बहू तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, बहू मेरे लिए ये बना दे। अरे मेरे नाक में दम करती रहती हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास ना सेविंग्स पड़ी हैं कुछ, तो मैं उनमें से पैसे दे दूंगा मम्मी को, और मम्मी को ना घर पे ही ले आऊँगा फिर। 1 मिनट, कौन सी सेविंग्स पड़ी है तुम पे? वो सेविंग्स ना हमारे फ्यूचर के लिए है, तुम्हारी माँ को दान में देने के लिए नहीं, समझे तुम? और हमारे पास भी कोई पैसों का झाड़ नहीं लगा हुआ है कि तुम्हारी माँ को उठा के देते रहे। वो सेविंग्स हमारे लिए हमारे काम आएंगी। अगर तुम्हारी माँ को दे देंगे तो मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊंगी? मेरे को भी तो पैसे चाहिए होते हैं। और न सोचना भी मत अपनी माँ को इस घर में लाने की, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सुकून से जिंदगी चल रही है, आके तबाह कर देंगी। बिल्कुल भी अकल तो उनमें है नहीं, कुछ भी बकवास करती रहती है, मोहल्ले में बेइज्जती और कराती हैं। उज्जवल मेरी ना बात सुन लो, अगर वो इस घर में आई ना तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। एक काम करो, अपनी माँ को ना फ़ोन करो और उनको ये बहाना बना दो कि तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं। तुमने परी का एडमिशन कराया अभी अभी, तो उसमें सारे पैसे लग गए। अरे स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह के बहुत पैसे जाते हैं, तो बोल दो कि सारे पैसे उसमें चले गए, तुम पे कोई सेविंग्स नहीं है। मना करो उन्हें। फ़ोन तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम जो ये सब बोल रही हो ना, तुम पछताओगी देखना। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे सामने फ़ोन करो। कर दूंगा नहीं, मुझे तुम्हारा पता है। अपनी माँ के आगे जाके पोलाइट बन जाओगे, प्यारी प्यारी बातें करने लगोगे। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने फ़ोन करो, मैं सुनूंगी। मम्मी नमस्ते। नमस्ते दामाद जी। मम्मी वो मैं कह रहा था ना कि अभी ना बेटी का एडमिशन करवाया ना नए स्कूल में। प्राइवेट स्कूल है, काफ़ी बड़ा है, महंगा है, और अभी फ़ीस वगैरह भी जानी है। तो ये कह रहा था कि ना मैं पैसे अरेंज नहीं करवा पाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है मम्मी, आप ध्यान रखना अपना। अब कहाँ से करूँगी? मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह उज्जवल, मेरा पति इतना अच्छा झूठ बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम तो बढ़िया झूठ बोल लेते हो। मम्मी को ऐसे उल्लू बनाया, उन्हें पता भी नहीं लगा होगा कि तुम पे पैसे है, लेकिन चाहते। सही है, बला टली। एक काम करती हूँ, मुस्कान को फ़ोन करके देखती हूँ। मम्मी का फोन मेरे पास। हेलो मम्मी। मम्मी आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? मुस्कान बेटा, वो ना मुस्कान बेटा 3 महीने का किराया पेंडिंग हो गया, और इसलिए मकान मालिक कह रहे हैं कि अब वो मुझे रहने नहीं देंगे घर के अंदर जब तक मैं 3 महीने का किराया नहीं दूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तपाज जी को फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि उन्होंने परी की फीस भर दी है, पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मम्मी आप शांत हो जाओ, पर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मैं करवाती आपको पैसे। उज्जवल ने मुझे बताया था कि मम्मी को पैसे चाहिए, लेकिन मुझे ये लगा कि वो अपनी मम्मी की बात कर रहा है, तो मैंने मना कर दिया। मुस्कान बेटा, ये तू क्या कह रही है? मतलब तुझे ये लगा कि दामाद जी की मम्मी पैसे मांग रही है, इसलिए तूने दामाद जी को बोल दिया कि पैसे नहीं देने, और अब तुझे ये पता चला कि तेरी मम्मी पैसे मांग रही है, तो तू मुझे ये बोल रही है कि मम्मी रुको, टेंशन मत लो, मैं आकर पैसे देती हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे तू अपने पास रख।
अरे मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे, ये कहाँ से सीखा तूने? माँ में और सास में भेदभाव करना तुझे किसने सिखाया? अरे बचपन से मैंने तुझे यही शिक्षा दी है कि अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। और जब तेरी शादी कर रही थी तब भी तुझे यही सिखाया था कि अब जब तू अपने ससुराल में जा रही है ना, तो तेरा असली घर तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। फिर भी तुझे ये बात समझ में नहीं आई? मम्मी आप समझोगे नहीं, उज्जवल की मम्मी बहुत डिमांडिंग है। उनको ना थोड़ी थोड़ी दिन में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। बस इसीलिए मैं ना उनसे चिढ़ गई थी थोड़ी, इसलिए मैंने मना किया। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि आपको पैसे चाहिए तो मैं तुरंत उज्जवल से बोल के आपको करा देती। और आप उज्जवल को क्यों, आप मुझे फ़ोन करते ना, मैं खुद से आपको पैसे कर देती। आप क्यों परेशान हो रहे हो मम्मी? मुझे ना तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अपने पैसे रख अपने पास। और हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन ले, अपने पैसे अपने पास रख। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। कभी भी अपने मायके में मत आइयो और मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आई? जब तू अपने ससुराल को अपना मानने लग जाएगी ना, उस दिन आइयो अपने मायके में। उज्जवल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी मम्मी को पैसे चाहिए? तुम इतनी देर से मम्मी मम्मी किए जा रहे थे कि मुझे लगा तुम्हारी माँ को चाहिए, तो मैं मना करती रही। अरे मैं अपनी मम्मी को थोड़ी मना करूँगी कभी, उनको ज़रूरत है, उनको रेंट भरना है। और यार वो अकेली तो है, वो कैसे करेंगी ये सब? अगर बात तुम्हारी मम्मी के ऊपर आई है तो तुम पैसे के लिए मना नहीं करती, और वहीं बात अगर मेरी मम्मी के ऊपर आई थी तो क्या कह रही थी कि पैसे हमारे पेड़ पर नहीं उगते जो तोड़ के दे दे। उज्जवल, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन में ही पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो घर घर जाके काम करती थी, उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो आज जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? देखो तुम मुझसे नाराज़ हो तो होते रहना, लेकिन प्लीज़ अभी मेरी मम्मी को पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अरे तुम्हारी मम्मी नहीं, सबकी मम्मी अपने बच्चों के लिए बहुत करती है। और शायद तुम भूल रही हो कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला है। इतनी मेहनत करके मुझे पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया। आज मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं अपनी मम्मी की मदद कर सकता हूं, तो मैं ना करूं? अरे कभी तो मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मान लो यार, कभी तो मान लो। तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी दूर रहता हूं उनसे। वो बेचारी किराए के घर में धक्के खा रही है और मैं यहां पर अपने घर में तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी मम्मी से नहीं बनती। सिर्फ इसीलिए, तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ रह रहा हूं। उज्जवल, आई एम सॉरी। मैंने ना हमेशा से उन्हें अपनी सास से समझा और उसी तरीके से ट्रीट करती रही। माँ की भी तो 10 बातें सुनती हूँ मैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं कहती, और अपनी सास से हर छोटी बात पे बस लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मम्मी जी को पैसे देने से रोका, लेकिन सच में मेरे को मेरी गलती का पछतावा हो गया है। और मैं आज से ना उनको अच्छे से ट्रीट करूँगी। और बल्कि हम अभी चलते हैं और मम्मी को यहाँ लेके आते हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगी और मैं अच्छे से रहूँगी पक्का। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी वाफ़ी ना अपने पास रखो। और रही बात पैसे की, तो मैं करूँगा उनकी मदद। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी मम्मी है, इसलिए कि मैं भी उन्हें अपनी मम्मी मानता हूँ, और एक बेटे का फ़र्ज़ तो निभाऊंगा ही ना। चलो घर चलते हैं उनके।